गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सर्वप्रथम मैं आज आप लोगों को यह सूचित करना चाहता हूं कि आज सीबीएसई बोर्ड का परिणाम आया, जिसमें इंटरमीडिएट का 88 पॉइंट समथिंग था और हाई स्कूल का 90 पॉइंट समथिंग था। तो इस तरह से आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, परिणाम आया। उसमें हमारे विद्यालय के भी 3-4 बच्चे थे, कुछ ने अच्छा प्रदर्शन किया। सलोनी शर्मा बहुत अच्छा हासिल की, लेकिन पैटर्न तरीका अनुभव ना होने के कारण हाई स्कूल के बच्चे थे, फिर भी उन्होंने अच्छा अपना परफॉर्मेंस किया। इसके लिए उन सभी छात्रों एवं छात्राओं को बधाई के पात्र हैं। जिसने अच्छा प्रदर्शन किया वो भी, जिसने कम प्रदर्शन किया वो भी, लेकिन सबसे है अपने मनोबल को बढ़ाए रखना। हमें निराशा की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा अग्रसर होना चाहिए। तो इस तरह हम आपको फिर पुनः निवेदन करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे हम आपको तरह तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे। इस तरह हमारा है मोटिवेशनल वाक्य, नोथिंग टीचर्स अस बेटर देन आवर एक्सपीरियंस। कह रहा हमारे अनुभव, निजी अनुभव से ज़्यादा हमें कोई पढ़ा नहीं सिखला नहीं सकता है। दूसरा, ए ब्यूटीफुल ड्रेस कैन चेंज योर पर्सनालिटी। आप एक सुंदर पोशाक आपका केवल क्या बदल सकता है, आपका व्यक्तित्व बदल सकता है। बट ब्यूटीफुल बिहेवियर चेंज योर लाइफ। लेकिन यदि आपका सुंदर आचरण है, व्यवहार है, तो वह आपका जीवन को बदल देता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव ए ब्यूटीफुल बिहेवियर इन योर लाइफ। इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है कि अब आप अपने जीवन में उच्च आचरण, उच्च व्यवहार रखें। इस तरह तीसरा हिंदी में है, गरीबी कभी मजहब नहीं देखती। गरीबी कभी मजहब नहीं देखती और अमीरी कभी इंसानियत नहीं पूछती। गरीबी कभी मजहब नहीं देखती, अमीरी कभी इंसानियत नहीं पूछती। इस तरह किसी के ऊपर जब चाहे तो वो गरीबी आने होता जाएगा, आफत पड़ जाएगा, और अमीर कभी इंसानियत, जो आदमी अमीर होता वह कभी किसी की इंसानियत नहीं देखता। इसी तरह से अजीब बात है कि दूसरों की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है। अजीब बात है कि दूसरों का मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगा डालने का समय सबके पास है। फिर पांचवा है, जिंदगी के हर सफर में समस्या के साथ समाधान भी आता है। बस आप समस्या से समाधान की तरफ कैसे बढ़ते हैं, यही जिंदगी है। ना मेहनत में कमी करूंगा, ना हालातों पर रोऊंगा। ना मेहनत में कमी करूंगा, ना हालातों में रोऊंगा। देर से है सही, पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। भारत के 3 महान विभूतियां जो सदैव याद किए जाएंगे। भारत के 3 महान विभूतियां जो सदैव भारत के इतिहास में, जब तक सूर्य चंद्रमा चांद रहेगा तब तक इन तीनों का नाम रहेगा। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, ध्यान के लिए, ध्यान मेडिटेशन के लिए ध्यानमग्न होकर उन्होंने अपना कैवल्य ज्ञान की प्राप्त किया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी सबसे बड़े डिग्री धारक और भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाएंगे। फिर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, विज्ञान के क्षेत्र में, जिन्हें मिसाइल मैन ही कहा जाता है। इनका गरीबी बहुत ही, बचपना बहुत गरीबी में बीता था और परिवार लंबा होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। पढ़ाई लिखाई में इनका तेज मन था और उस समय लालटेन डेबरी जलाकर पढ़ते थे। लेकिन असाधन अभाव के कारण जब इनके सम्मान ने देखा तो इनको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय देने लगे। ये अपने विद्यार्थी बहुत कम अवस्था में, टीनेज एज में, इन्होंने क्या किया, अखबार बेचकर अपना पढ़ाई जारी रखा और कभी अपने को हतोत्साहित नहीं हुए। इसी तरह हम आपको लेकर आए हैं आईपीसी
इंडियन पेनल कोड की प्रमुख धाराएं। इसकी धाराएं सेक्शन क्या है, इसकी सेक्शन क्या है, ये पुराने चीज है, कुछ इसमें बदलाव भी हुए हैं। तो इस तरह सेक्शन नंबर 140 अवैध रूप से हथियार रखना। यदि आप अवैध रूप बिना लाइसेंस के हथियार को रखते हैं तो आप उसके 140 के तहत आप दोषी माने जाएंगे। धारा सेक्शन 510 शराब पीकर किसी स्थान पर हंगामा करना, इसके अंदर आप दंडित किए जाएंगे। धारा 420 धोखाधड़ी या फ्रॉड करना। सेक्शन 295 धार्मिक स्थलों का छत या अपमान करना। धारा 4898 जाली नोट चलाना। धारा 509 किसी महिला को इशारा करना अर्थात उसके छेड़छाड़ करना। धारा 147 सार्वजनिक स्थल पर दंगा करना। सेक्शन 279 गलत तरीके से ड्राइविंग करना। धारा 359 किसी का अपहरण करना। 300 हत्या करना और धारा 302 हत्या की सजा। इसी को धारा को चेंज किया गया है। फिर धारा 376 बलात्कार करना स्त्री के साथ और पुरुष के लिए 377 होता है। और धारा 378 चोरी करना। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करना। धारा 312 गर्भपात कराना। धारा 307 आत्महत्या का प्रयास करना। धारा 124 का राजद्रोह, जिसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। और धारा 159 दंगा करना। धारा 177 झूठी सूचना देना। धारा 191 झूठा साक्ष्य देना और धारा 212 अपराधी को शरण देना। तो इस तरह यदि आपको धाराओं आईपीसी सीआरपीसी की जानकारी होती है तो आपको कोई भी पुलिस अनावश्यक रूप से आपके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आपको एनी टाइम परेशान नहीं कर सकता है। यदि आपको नहीं जानकारियां हैं, तो आप चाहे रेवेन्यू एक्ट हो, चाहे आईपीसी सीआरपीसी की जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है, तो आपको कोई भी गलत तरीके से कहीं पर भी फंसा सकता है। इसलिए मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है, जैसे आप अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं, बाइबिल रखते हैं, उसी तरह आप कम से कम रेवेन्यू एक्ट, फिर आपका आईपीसी सीआरपीसी की एक छोटी छोटी बुकें अमेंडमेंट जो आते हैं बदलाव होकर के, उसको आप स्वयं आप इतना सक्षम तो हो ही गए, आप पढ़ करके उनके नियमों कानूनों के बारे में जान सकते हैं और उससे अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः आगाह करते हुए कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। मैं आज संविधान से धारा आईपीसी से संबंधित दे रहा हूं, कल आपको मैं सीआरपीसी से दूंगा, सीआरपीसी की प्रमुख धाराएं। फिर इसके बाद रेवेन्यू एक्ट क्या है, यदि आप ऐसा करते जाएंगे, आपको सारी जानकारियां होती जाएंगी, तो आपको कोई भी पुलिस किसी स्थान पर यानी गलत तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन आपको आकर डंडा फाटा, आपको जो अभी देखिए वीडियो वायरल हुआ है, उसमें पुलिस ने झूठी कहा कि इतना केवल 2 किलो 4 किलो गेहूं की चोरी के लिए लड़के को पकड़ा और उसमें कहा 10,000 रुपया दो, नहीं तो मैं इसे मुकदमा लिख दूंगा, केस दौड़ते दौड़ते कर जाए। तो वीडियो उसका वायरल हुआ, अंत में वो सस्पेंड किया गया। तो यदि आपको जानकारी तो आप बहस कर सकते, नहीं जानकारी है तो आप उसके स्वयं भुक्तभोगी हो जाएंगे, जो सदा आपको जीवन में पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कम से कम कुछ न कुछ कानूनों के बारे में भी जानिए, राष्ट्र के बारे में जानिए, परिवार के बारे में जानिए, अपने दायित्व के बारे में जानिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा कहते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ।